बदतमीजी है। और ये तुम इस तरह से बारिश में क्यों खड़े हो? तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, अंदर चलो। तबीयत खराब होने दीजिए साहब, मजबूरी है, मुझे यही ड्यूटी करना, आप जल्दी जाइए नहीं तो भीग जाएंगे। अरे बेवकूफ आदमी, अगर ड्यूटी करनी है तो फिर अंदर जाके करो ना कैबिन में। यहाँ बारिश में भीग कर ड्यूटी क्यों कर रहे हो? तबीयत खराब हो जाएगी तो कैसे करोगे आगे ड्यूटी? नहीं साहब, आप जाइए नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी अगर यहाँ से गया तो। राहुल, मैंने तुम्हारी बहुत बकवास सुन ली थी। तेज बारिश हो रही है, पता नहीं क्या बोल रहे हो। चलो तुम अंदर चलो। साहब मैं नहीं जा सकता, यहीं पर भीगूंगा, यहीं पर बीमार पड़ूंगा या फिर यहीं पर मर जाऊंगा, पर जा नहीं सकता, मजबूरी है, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी, परिवार वाले भूखे मर जाएंगे। राहुल, अब मैं तुम्हारी एक बकवास नहीं सुनूंगा। तुम खुद तो बीमार पड़ोगे, मुझे बीमार करवाओगे। चलो तुम अंदर चलो चलो। बेटा तू रो मत, बस इस सावन में वीडियो को 5 भक्तों तक भेज और फॉलो कर, तेरी हर मनोकामना पूरी होगी। हर हर महादेव। साहब मेरी बात तो सुनिए। चुप। अब अच्छा है, कम से कम बारिश से बच के तो बात कर रहे हैं, वरना पता नहीं तुम तो बीमारी कर देते वहाँ पे। अब मैं तुम्हारी बात सुनूंगा शांति से कि तुम वहाँ बकवास कर क्या रहे थे कि बारिश में खड़ा होना जरूरी है, बारिश में खड़ा नहीं हुआ तो नौकरी चली जाएगी, सैलरी नहीं मिलेगी, पता नहीं क्या बोल रहे थे। अब बताओ क्यों खड़े थे बारिश में तुम, और क्यों मेरे को मना कर रहे थे जब मैंने तुम्हें कहा कि अंदर चलो? मैनेजर साहिब मुझे बहुत टॉर्चर कर रही है, जब से यहाँ पर काम पर लगा हूँ ना तब से मुझे अपना पर्सनल काम करवाती है। कंपनी का बॉस तुम्हारे सामने खड़ा है, चल दिए मैनेजर मैडम की बात मान के वहाँ बारिश में भीगने के लिए। और राहुल, इस केस में भी मैं इंसाफ करूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। मैनेजर मैडम का डर अपने मन से निकालना होगा और मेरी बात माननी होगी। हर्षिता मैडम, इनको बुलाना पड़ेगा अब। जी सर, आपने मुझे बुलाया था। जाओ हर्षिता, मेन रोड पे खड़ी हो जाकर, यहाँ नहीं, चलो प्रॉपर बारिश में भीगो। सर बहुत तेज बारिश है। अब देखो हर्षिता, इस तेज बारिश में तुम ऐसे ही भीगती रहोगी जब तक ये बारिश बंद नहीं हो जाती है। और मेरे ऑर्डर से पहले अगर तुम अंदर आ गई तो याद रखना, नौकरी से हाथ धो बैठोगी, समझी? बहुत तेज बारिश हो रही है, प्लीज मुझे बुला लीजिए, मेरे सारे कपड़े भीग गए सर, मैं बीमार पड़ जाऊंगी। अब पता लगा कि राहुल को कैसा लग रहा होगा जब तुमने उसको इस बारिश में ड्यूटी करने के लिए बोल दिया। वो बेचारा वैसे इतना कमजोर सा है, बेचारे की सैलरी इतनी कम है। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर वो इस बारिश में बीमार पड़ गया तो उसकी दवाई का खर्चा कौन उठाएगा? और अगर कंडीशन सीरियस हो गई तो वो बेचारा अपने घर को कैसे संभालेगा? जब तुमने उस पर रहम नहीं कराना हर्षिता, तो अब तुम्हारा बॉस भी तुम पर रहम नहीं करेगा। अगर मेरे एक एम्प्लॉय के साथ गलत हुआ है तो दूसरे को मैं नहीं बख्शूंगा। तुम भी वही ट्रीटमेंट अभी बॉस कहने लगता है जो तूने राहुल के साथ किया है, खड़ी रहे यहीं पे, डांटने लगता है कि तू आज बारिश में ही खड़ी रहेगी। तभी वो माफ़ी मांगने लगती है, सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे बताओ तो क्या मेरी गलती हो गई है? तब सर कहने लगते हैं तूने गलती जो की है उसको माफ़ी लायक नहीं है। तभी लड़की बोलने लगती है मेरे पास सर कपड़े भी नहीं है, मेरे कपड़े भीगे जा रहे हैं सर, मैं बीमार हो जाऊंगी सर। तब बॉस कहने लगता है तूने जो राहुल के साथ किया, अगर वो बीमार हो जाता, उसकी तबीयत खराब हो जाती तो भी बॉस कहने लगता है अगर तुम राहुल से माफ़ी मांगोगी हाथ जोड़ के तब तुम्हें मैं अंदर बुला लूँगा। तभी वो लड़की कहने लगती है जी सर मैं मांग लूँगी माफ़ी राहुल से। तब बॉस कहने लगता आ जाओ।